अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमर राशिद है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टम्प्स टू स्टम्प्स। मैच जो आज आपने देखा है वो था श्रीलंका वर्सेस इंडिया, जिसके अंदर इंडिया ने बुरे तरीके से वही हिस्ट्री को रिपीट किया जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने एशिया कप में उनको बुरे तरीके से हराया था। तब वहाँ पर 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था, आज 56 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया है। तबाहकुन बॉलिंग की है सिराज ने, शामी ने और बुमराह ने। सिराज तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से जब श्रीलंका सामने आती है तो वो अपने सारी भी जितनी भी चीज़ होती है वो भूल जाता है और उसका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैंने विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप बॉल करनी है और इनको जल्द अज जल्द आउट करना है। और जो तबाही आज शामी ने मचाई है कि अगर 50 रन के ऊपर भी वो 5 आउट कर जाते हैं, बुरे तरीके से उन्होंने श्रीलंका को खेलना मुश्किल हो गया था कि जिसके अंदर से क्या ही कमाल के LBW, कैच आउट, कोर्ट बिहाइंड और बोल्ड जिस तरीके से उन्होंने किया है। तो अभी तक जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो कि बेस्ट उनकी बॉलिंग है वो ये थी कि उन्होंने 56 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। पहले 50 था और आज 50, वही हिस्ट्री को दोबारा रिपीट किया है। श्रीलंका जिस टाइम, आप सबसे पहले टॉस के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका जब टॉस के लिए आई तो श्रीलंका ने टॉस जीत के वही गलती की, इंडिया को दे दी बैटिंग के, आओ आके बैटिंग करो। उनको था कि शायद हम इनको जल्दी आउट करके हम वो चेस कर सकते हैं। आते साथ 4 स्कोर के ऊपर रोहित शर्मा बोल्ड हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से फिर विराट कोहली और शुभमन गिल की इनिंग चली, दोनों ने 100 तो नहीं अपना स्कोर किया। आज विराट कोहली के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो फिर से एक 100 करते और अपनी 49th सेंचुरी को करते। अभी तक वो इस वर्ल्ड कप के अंदर एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और 3 मरतबा वो 90 को टच कर चुके थे। एक मरतबा 90 प्लस किया, 2 मरतबा, एक मरतबा 85 किया, एक मरतबा 88 किया। लेकिन आज उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो आज दूसरी सेंचुरी वर्ल्ड कप की करते और अपने करियर की 49th सेंचुरी जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था उसको आज इक्वल कर सकते थे। लेकिन एक वो बैट बॉल थी जिसके अंदर उन्होंने जो स्लो बॉल थी उसको अच्छे से वो पिक नहीं कर सके और कैच आउट हुए और वो अपने एक सेंचुरी को मिस किया उन्होंने। उसके बाद जो शुभमन गिल थे, शुभमन गिल ने भी उसी तरीके से खेला। शुभमन गिल जब आउट हुए तो उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जब ये 3 आउट हो चुके हैं तो इंडिया अब कोलैप्स कर सकती है, इंडिया इतना बड़ा टोटल ही दे सकती। लेकिन जिस तरीके से फिर आकर श्रेयस अय्यर ने खेला, उन्होंने एक नेचुरल इनिंग खेली और क्या ही एग्रेसिव इनिंग खेली। 83 रन उन्होंने स्कोर किए, कमाल की इनिंग थी उनकी। और करते कराते उनका जो इनिंग था वो 350 क्रॉस वो कर चुके थे इंडिया की बैटिंग की तरफ से। और जब उसके बाद फिर श्रीलंका आती है खेलने के लिए आते साथ, और वो सच में ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है जहाँ पर 0 के ऊपर पहला आउट हो गया था, उसके बाद 2 के ऊपर दूसरा आउट हो गया था, 3 के ऊपर तीसरा आउट हो गया था, 3-3 चल रहा था, 6 के ऊपर करते करते 15 के ऊपर उनके 6 आउट हो चुके थे। आधी से ज़्यादा टीम 15 के ऊपर आउट हो गई थी और तबाही मचाई हुई थी उन्होंने, मोहम्मद सिराज ने और जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन जैसे ही इन दोनों का स्पेल ख़त्म हुआ उसके बाद आए मोहम्मद शामी, तो उन्होंने फिर आकर किसी को भी हिलने नहीं दिया, किसी को खड़ा नहीं होने दिया और उन्होंने किसी को भी अपने साथ दूसरे एंड से लगने नहीं दिया। कैच आउट हुए, बोल्ड हुआ, कोर्ट बिहाइंड हुआ, LBW हुआ और तबाही मचाई। अभी तक जो मोहम्मद शामी है वो अपने 3 मैचेस के अंदर 14 आउट कर चुके हैं इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर। इस वर्ल्ड कप के अंदर और पिछले जितने भी एडिशंस हैं, शामी अभी तक टॉप स्कोरर हो चुके हो या 3 मैचेस के अंदर 14 विकेट्स। और जिस तरीके से उनकी पीक चल रही है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे। इंडिया ने अब जब अपना 7वां मैच कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने विनिंग स्ट्रीक जो अपनी कंटिन्यू रखी है और ये विनिंग स्ट्रीक जो उनकी चल रही है वो एशिया कप के फाइनल से चल रही है। फाइनल में जब उन्होंने श्रीलंका से को हराया उसके बाद से लेके अभी तक वो कोई मैच नहीं हारे। स्ट्रेट उन्होंने जितने भी टूर्नामेंट के मैच हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया से वो एक मैच ज़रूर हारे थे, लेकिन उसके बाद उनके सारे मैच 7-0 अभी तक वो कर चुके हैं। और क्या ऐसा लगता है, क्योंकि अगला मैच जो है इंडिया का वो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अभी भी हम ये कहेंगे कि इंडिया वो टीम बन चुकी है कि इंडिया सारी दुनिया को कहती होगी कि आओ हमें हरा के दिखाओ। एक टाइम जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आया था, ऑस्ट्रेलिया ने 2003 2007 ये वो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर अनडिफीटेबल थे और उन्होंने स्ट्रेट वर्ल्ड कप जीता था। तो क्या इंडिया उनकी स्ट्रीक को कंटिन्यू रख सकेगी और लगातार ये सारे मैचेस जीत के, क्योंकि अब और सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड कप के दरमियान में 4 मैचेस का फ़र्क है। 2 जो कि उन्होंने खेलना है इसके
ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद सेमीफाइनल या तो वो खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट या बांग्लादेश अफगानिस्तान या ही उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इन तीन के अगेंस्ट वो खेलेंगे और फिर उसके बाद वो फाइनल खेलेंगे। 4 मैचेस उनको जीतने हैं वर्ल्ड कप उठाने के लिए। तो उसके बाद अब अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया की बॉलिंग अटैक के बारे में। शुरू से सुनने में आ रहा था कि इंडिया के पास बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्रंच मोमेंट पे आके जिस तरीके से उनके बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स टाइम आउटस्टैंडिंग। इंडिया अपनी 1983 जब वो वर्ल्ड कप जीते तब से लेके अभी तक की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट फॉर्म के अंदर है। कि आज तक हालांकि 2011 के अंदर वो ज़रूर जीते थे, वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन उसके अंदर भी वो एक मैच हारे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और इंग्लैंड के साथ उनका जो है वो टाई हुआ था मैच, बिल्कुल वो इक्वल मैच हुआ था, 300 प्लस स्कोर था और उन्होंने चेस कर दिया, इक्वल कर दिया था इंग्लैंड ने। और अब जो है वो अभी तक अनडिफीटेबल है। कमाल की हर कोई भी इंडिया की बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर कोई भी एक लूप होल नज़र नहीं आ रहा हमें कि यार ये चीज़ अगर वो बेटर हो जाए तो न्यूजीलैंड जो भी खेलता है इंग्लैंड इंडिया की टीम के अंदर वो एक से बढ़कर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान को, इंडिया को, जितनी भी टीम्स हैं। इंडिया इस टाइम अनडिफीटेबल है और मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया अनडिफीटेडली जाएगी वर्ल्ड कप के फाइनल तक। और फाइनल में जाके अगर अभी भी इंडिया को अगर कोई पकड़ सकता है वो साउथ अफ्रीका पकड़ सकता है, क्योंकि अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान इंडिया को हरा देती है और इंडिया फिर आ जाएगी दूसरे नंबर के ऊपर, वो खेलेगी फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ, या तो फिर अगर वो टॉप पर रहती है तो वो फिर खेलेगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम के साथ। देखते हैं अब अगला मैच किस तरीके से साउथ अफ्रीका खेलती है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने उस दिन भी, जिस तरह की उनकी स्ट्रीक चलती आ रही है, पहले बैटिंग कर ली और 300 प्लस स्कोर, 350 प्लस स्कोर कर दिया तो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंडिया इस टाइम हारने के मूड में नहीं है, वो वर्ल्ड कप जीतने आई है और उनका बिल्कुल विजन क्लियर है कि आओ और वर्ल्ड कप लेकर जाओ। वर्ल्ड कप हमारे, क्योंकि उनके घर के अंदर है। आज तक जितने भी कंट्रीज़ के अंदर मैच हुआ, हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जीतते देखा है, इंग्लैंड में इंग्लैंड को जीतते देखा है। आज तक कोई भी टीम ने इस तरीके से अपने होम एडवांटेज को यूटिलाइज़ नहीं किया, अपनी पिचेस को इस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जिस तरीके से इंडिया ने किया है। इंडिया सच में घर में शेर है, घर में शेर है। वो कहते हैं ना घर में शेर बाहर डेढ़, लेकिन अब वो वैसी टीम नहीं रही। अब वो घर में शेर है और बाहर भी जाकर वो शेरों की तरह ही खेलती है, क्योंकि उनका इस टाइम पीक चल रहा है इंडिया की टीम का। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर हमारी आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हमारे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।